गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको भी आप बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझिएगा। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, तो इसको हम बहुत ही आराम से और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ अ सीरीज दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? एक तरीके की सीरीज़ है जो ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को और जो एक्सेप्ट करता है उसके बीच की क्या है? सीरीज़ है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। एक ऐसी सीरीज जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तक करती है। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। ठीक है। दिस अकर्स बाय रिडॉक्स रिएक्शन। इट मीन्स दैट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब जो एटीसी है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होती है। रिडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आर रिडॉक्स में डी का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसी सीरीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, और ये रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू अकर होती है। जिसका मतलब क्या होता है? जो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये एटीपी को सिंथेसिस करने में मदद करती है। देर आर 4 कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन ईटीसी। अब इसमें 4 कॉम्प्लेक्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्स है। इसको हम एक एक करके देखेंगे। इन्हीं में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स 1। इन दिस NADH co-Q reductase, 2 electron are removed from NADH by which it is transferred to lipid soluble carrier. NADH is further oxidized to FAD। ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि NADH क्या होता है। ठीक है। NADH की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NADH की फुल फॉर्म होती है निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो NADH co-Q रिडक्टेज है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं NADH से, और वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं? लिपिड सॉल्युबल कैरियर में। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम NADH बाय विच इट इज़ ट्रांसफर टू लिपिड सॉल्युबल कैरियर, और NADH इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू FAD। इसको बहुत ध्यान से हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो NADH co-Q रिडक्टेज है उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं NADH से और ट्रांसफ़र कर दी जाते हैं लिपिड सॉल्युबल कैरियर में। ठीक है। उसके बाद जो NADH है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? FAD। FAD का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। दिस रिएक्शन इज इनिबिटेड बाय बारबिचुरेट्स। अब ये रिएक्शन को अगर रोकना हो तो जो बारबिचुरेट्स हैं वो इस रिएक्शन को इनिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 में ध्यान रखिएगा, जो NADH co-Q रिडक्टेज है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं NADH से, और वो कहाँ पे ट्रांसफर की जाता है? लिपिड सॉल्युबल कैरियर में। उसके बाद जो NADH है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है FAD में। और जो ये वाली रिएक्शन है वो उसको किससे हम रोक सकते हैं, इनिबिट कर सकते हैं? वो है बारबिचुरेट से। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें। इन दिस सक्सिनेट co-Q रिडक्टेज, इन दिस इलेक्ट्रॉन आर डिलीवर्ड इनटू क्विनोन पूल। इट इज इनिबिटेड बाय कार्बोक्सिन। इसमें क्या है? जो सक्सिनेट co-Q रिडक्टेज के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे डिलीवर कर दिए जाते हैं? क्विनोन पूल में। एक क्विनोन पूल होता है, वहाँ पे क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलीवर कर दी जाते हैं, और जो ये रिएक्शन है उसको हम किससे इनिबिट कर सकते हैं? वो है कार्बोक्सिन से। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है? सक्सिनेट co-Q रिडक्टेज, जो सक्सिनेट co-Q रिडक्टेज है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे डिलीवर कर दिए जाते हैं? क्विनोन पूल तक, जिसको हम Q के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रिएक्शन को अगर इनिबिट करना हो तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? कार्बोक्सिन का। अगर ये रिएक्शन हमें रोकनी हो तो हमें कार्बोक्सिन का यूज़ करना पड़ेगा। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स 2। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स 3। इन दिस साइटोक्रोम C रिडक्टेज, द फंक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज इट एक्ट एज प्रोटॉन पंप एंड कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज इनिबिटेड बाय डाइमर कैप्रॉल।
इसमें क्या होता है, जो साइटोक्रोम सी रिडक्टेज है, इस कॉम्प्लेक्स का फंक्शन सिर्फ इतना सा है कि ये प्रोटॉन पंप का काम करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रोटॉन पंप क्या होते हैं, उसमें एक तो काम होता है इसका कि ये प्रोटॉन पंप का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इसका दूसरा काम होता है कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं उसको ये कैटलाइज करता है, ठीक है, उसको ये कैटलाइज करेगा, या मतलब उसके बीच का ये मीडियम है, उसको ये इसके आगे से ही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इसको कैटलाइज करता है। इट इज इनिबिटेड बाय डाइमर कैप्रोल। इसको हम किससे रोक सकते हैं, डाइमर कैप्रोल से इस रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है, इट इज अ साइटोक्रोम। इन दिस साइटोक्रोम सी रिडक्टेज द फंक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्ट एज प्रोटॉन पंप एंड कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके दो फंक्शन होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के, पहला तो प्रोटॉन पंप का काम करता है और दूसरा कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसको कैटलाइज करता है। और इस रिएक्शन को रोकना हो तो डाइमर कैप्रोल से हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इन दिस इट ऑल्सो एक्ट एज प्रोटॉन पंप एंड हेल्प इन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड हेल्प टू फॉर्म H2O। ये भी क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। पहले ये इसमें एक बात ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स 3 था उसमें साइटोक्रोम सी रिडक्टेज था, कॉम्प्लेक्स 4 में कौन सा है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है। इसका काम भी क्या है, ये प्रोटॉन पंप का काम करता है, साथ साथ ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और एक और काम होता है इसका, ये हेल्प करता है H2 फॉर्म करने में, ठीक है, वाटर को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम किससे इनहिबिट कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये जो 4 कॉम्प्लेक्स थे इसको हम एक और बार देखेंगे क्योंकि हल्के से ये, चलो एक बार शुरू से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसी सीरीज है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाती है इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में, और ये रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होती है, और ये हेल्प करती है ATP बनाने में। और इसके 4 कॉम्प्लेक्स हैं। पहले कॉम्प्लेक्स में जो NADH कोक्यू रिडक्टेज है, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव किए जाते हैं NADH से, और कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, लिपिड सॉल्युबल कैरियर में। और जो NADH है वो फर्दर किस में ऑक्साइड हो जाता है, FAD में। और ये रिएक्शन को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए बारबिटुरेट्स का काम हम या उपयोग हम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 में इंडेक्स सक्सिनेट कोक्यू रिडक्टेज। इसमें क्या होता है, सक्सिनेट कोक्यू रिडक्टेज के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ डिलीवर कर दिया जाता है, किनोन पूल तक, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं कार्बोक्सिल से। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम सी रिडक्टेज है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, जिसका मेन फंक्शन क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन ये है कि ये प्रोटॉन पंप का काम करेगा और इसके साथ साथ जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन उसमें कैटलाइज करेगा या फिर हेल्प करेगा। और इसको अगर रोकना हो तो हमें डाइमर कैप्रोल से इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। फोर्थ कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, इसमें साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम, प्रोटॉन पंप का काम, इनहिबिटर नहीं, प्रोटॉन पंप का काम करता है और हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में और H2O के फॉर्मेशन में। उसके साथ साथ अगर इसको इनहिबिट करना हो तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। एक वो कॉम्प्लेक्स 3 में आप देख लीजिए, इसमें साइटोक्रोम सी रिडक्टेज है, जिसका काम है प्रोटॉन पंप का और रिएक्शन को कैटलाइज करने का और इनहिबिट करना, डाइमर कैप्रोल, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये भी प्रोटॉन पंप का काम करता है और हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उसके साथ साथ H2O के फॉर्मेशन में। और अगर इसको इनहिबिट करना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।